जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसे ही गुरुदेव से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। हाँ, तो संयम का अनुभव, संयम दो का अनुभव। इसमें नेट ठीक है ना? अब क्या कहें उसके बारे में। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। एक तो ज्ञान से भरा, प्रोसेसेस से भरा, और स्वयं गुरुदेव सामने रहते थे, उनके तो दर्शन भी हुए। उनकी करुणा और कृपा इतनी है, वो कितना प्रयत्न करते हैं कि हमको सब कुछ मिले, और वो सब देने के लिए तैयार है, बांटने के लिए तैयार है। बस हमें थोड़े से प्रयत्न करके जाना चाहिए, और कुछ नहीं। कभी कभी ना ऐसे ही विचार करता हूँ कि एक गुरु को सच में क्या जरूरत है बांटने की, जब सब कुछ उनके पास है। देखिए, मैं भी किसी एक फील्ड में एक कोच हूँ, गुरु हूँ। हाँ, या हम में से काफी लोग कहीं ना कुछ सिखाते हैं, या सिखाने भी नहीं रहे तो हम शेयर भी करते हैं कि आप जैसे कुछ लोग हैं कि बोलते ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, ऐसा। तो केवल बोलना एक बात है, लेकिन कोर्स करके करवाना, सिखाना, ये भी एक होता है। कुछ जो व्यावसायिक है उनके लिए तो ठीक है, पैसे का मार्ग भी है, लेकिन किसी किसी को उसकी जरूरत भी नहीं होती। तो ये जो गुरु बने हैं, संत हैं, ये इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतनी मेहनत की, सब किया, और हमें बड़े आसानी से अच्छी अच्छी सिद्धियां दे देते हैं। इसमें जो हमें मिलता है ना, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर अभी तक इस मार्ग पे चलना शुरू नहीं किया है, तो जल्दी से चलना शुरू करें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि जीवन निकल जाए और फिर बाद में पछतावा हो कि अरे, शायद कर लेना चाहिए था। हाँ, देखिए, सभी को इतना भाग्य नहीं होता कि गुरु बुलाए और उनके पास चले जाए। मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोग देखे थे कि जिनके लिए ये कोर्स करना असंभव जैसे था। मतलब कोई हाथ में काठी लेके एक टांग टूटी है या ऐसा कुछ है, उसमें उस अवस्था में चल रहा था। किसी के बाएं हाथ में फ्रैक्चर था। किसी का आकार इतना बड़ा था शरीर का कि कुछ करना भी असंभव था, लेकिन फिर भी आकर बैठ गए और प्रयत्न कर रहे थे। काफी लोगों को वो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए जब तक शरीर में ताकत है तब तक ये सब कर ले। एक बार शरीर ने विरोध करना शुरू किया तो चाह के भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, कोर्स में क्या हुआ वो तो रहस्य है। जो कराए जाते हैं, अभ्यास सूत्र, हाँ, ये सारी बातें, अनेक अनेक प्रोसेसेस, अलग अलग ज्ञान, तो ये तो करके ही देखना चाहिए। जिसने कभी गुलाब जाम देखा नहीं, खाया नहीं, उसको मैं क्या समझाऊं गुलाब जाम कैसे लगता है करके। इसका स्वाद कैसे होगा ये समझाया नहीं जा सकता। वैसे ही है, करके देखने की बात है। अगर मुझ पे विश्वास है तो चले जाओ। ठीक है।
चलिए, तो अभी हम अपने योग वशिष्ठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ बातें ऐसे आती रहेंगी, हम देखेंगे। योग वशिष्ठ में हम वशिष्ठ ऋषि की कहानी देख रहे थे। जब हमारे 2 दिन सेशन नहीं हो पाए, लेकिन उसके पहले, मतलब बुधवार तक, ये पाषाण आख्यान हम देख रहे थे। वशिष्ठ ऋषि कहीं तो अ, ध्यान करने चले गए, और उस आकाश में ध्यान करते करते जब उनका ध्यान समाप्त हो गया 100 वर्ष के बाद, तब वहां पे एक स्त्री आई। मतलब इन्होंने किसी स्त्री की आवाज सुनी, फिर उस स्त्री को ढूंढा। उस स्त्री ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि उसका एक अपना विश्व है, एक पाषाण में। वशिष्ठ ऋषि वहां पर उसके साथ जाए, ऐसा उसने अनुरोध किया। और फिर अपने पति के बारे में, कि जो वास्तव में ब्रह्मा थे, उनका वर्णन किया कि ये ब्रह्मा है, ये मेरे पति हैं, इन्होंने मुझसे विवाह करने के लिए मुझे निर्माण किया, और अभी मुझसे उन्होंने विवाह नहीं किया। अब मेरा जीवन ऐसे निकल गया है, और मुझे अभी वैराग्य आ गया है। वशिष्ठ ऋषि ने जब उस व्यक्ति से, उस ब्रह्मा से बात की, तो ब्रह्मा ने कहा कि ये तो मेरी आ, कल्पना शक्ति है। मैंने इसे निर्माण किया, ये सत्य है, लेकिन विवाह के लिए नहीं निर्माण किया था। बस मैं संकल्प शक्ति, मैं जो कुछ करता हूँ वो उसकी देवता यही है, और इसी के कारण, ये सब माया के कारण ये सब जग निर्माण होता है। तो क्योंकि अभी मेरा समय समाप्त हो रहा है, एक कल्प होने वाला है, कल्पांत होने वाला है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको भी मेरे पीछे पीछे आने की इच्छा होगी, क्योंकि मैं इसका निर्माता हूँ। तो ये इसके लिए भी हो गया कि ये सब छोड़ के अभी मेरे साथ ही अपना जीवन समाप्त करे। और इसीलिए मैं अभी ये इसने आपसे विनती की कि आप यहाँ पर आ जाए और हमें ज्ञान दें। वास्तव में कथा में कहीं पर भी वशिष्ठ ऋषि ने किसी को भी इनमें ज्ञान, इन दोनों को ज्ञान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब वो समाप्त होने लगा, जब उनका ब्रह्मांड समाप्त होने लगा, प्रलय होने लगा, तो वो सारा प्रलय का वर्णन भी हमने सुना। फिर उस प्रलय के अंत में वहां पे रुद्र का प्रकट होना, रुद्र के साथ उनकी एक छाया, उसका भी प्रकट होना, और फिर ये दोनों भी अपने ही आप में समा जाना। दोनों में ही सारा विश्व नष्ट हो जाना, ब्रह्मांड के दोनों टुकड़े तो नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं, केवल चिदाकाश रहता है। उसके बाद में रुद्र भी धीरे 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 छोटे होते हुए नष्ट हो जाते हैं। ये सब हमने देखा था। और वो काली, मतलब जो माया जो थी, जो काली का रूप थी, वो क्या है? तो वो वही चित शक्ति, उसी चेतना की जो शक्ति है, जो प्रकट होकर ये सारा संसार रचती है, और जिसे में हम लोग सब घूमते रहते हैं। ऐसी वो शक्ति है, उसका भी वर्णन हमने उस दिन देखा था। अब उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने सारा वर्णन करने के बाद, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वहां से वापस आया, उन्होंने ये भी देखा कि उनके ही अंदर ऐसे कई सारे विश्व हैं, उस शीला में भी ऐसे कई सारे विश्व हैं। तो फिर उसके बाद वो जब अपने कुटिया में परत आए, वापस आए, तो वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि कोई और सिद्ध वहां पे बैठा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने विचार किया कि शायद इसने मुझे मृत समझकर, मैं मरा हूं ऐसा समझकर, मेरा शरीर कहीं तो फेंक दिया है, और ये अपने यहाँ बैठ गए। तो अब मैं कहीं और चला जाता हूँ, ऐसा विचार करके वशिष्ठ ऋषि वहां से निकल गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आया कि चूंकि उनका वो जो कुटिया थी, ये इन्हीं का संकल्प था। तो जाकर देखा उन्होंने फिर से, तो उन्हें पता चला कि वो कुटिया भी गिर गई, और इसके कारण वो सिद्ध का शरीर भी जमीन पर, पृथ्वी पर गिर गया। जब वशिष्ठ ऋषि उनके पास गए, तो जब उनकी बातें हुई, तो दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि देखिए,
मैंने बिना विचार किए ही वो अपना संकल्प निकाल लिया, तो जिसके कारण आप गिर पड़े। और वो सिद्ध ने भी कहा कि मैंने भी बिना विचार किए आपके शरीर को वहां से फेंक दिया। मुझे लगा कोई मर गया है, कोई सिद्ध था यहाँ पे, तो मेरी भी उसमें मेरा भी अपराध है। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को क्षमा मांगी, एक दूसरे को माफ किया, और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने दिशा में चले गए। अब वशिष्ठ ऋषि आगे बताते हैं, यहाँ तक हमने करीब करीब सुना। अब वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से कहते हैं, हे श्री राम जी, इस प्रकार वो सिद्ध गिर गया। जब उससे ये सारी बातें होगी तब मैं वहां से निकल पड़ा, और मेरा जो अंतवाहक शरीर था, मतलब कि हम सूक्ष्म शरीर है ऐसे कहेंगे, उस सूक्ष्म शरीर से मैं आकाश मार्ग में घूमने लगा। मैं जहां जहां ऊपर स्वर्ग तक जा रहा था, अलग अलग लोकों में जा रहा था, तो वहां पे रास्ते में सिद्धों के समूह मिलते थे, देवताएं मिलती थी, विद्याधर थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, ऋषि थे, मुनि थे, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, ये सब सब वहां पे थे। और सबके स्थान भी मैंने देखे। अब वास्तव में ऐसा होता है कि अगर वशिष्ठ ऋषि कहीं जाते, तो कोई उनको देखता तो प्रणाम करेगा, कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे तो उनको किसी ने देखा ही नहीं। वही वो बात कह रहे कि मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं सबको सबसे बात करने जाता, किसी से पूछने जाता, तो भी किसी ने मेरी बातों को कुछ सुना नहीं। मैं विचार करता, मैं कुछ कहूंगा कि चलो लोग मुझे देखे, तो मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था। तो ये सब करने के बाद, जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे, तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता। मतलब कि हम स्वप्न में पड़े हैं, हमारे बाजू में भी कोई है, हमने स्वप्न में किसी से कोई बातें की, तो पड़ोसी को समझ में नहीं आएगी, या हमसे कोई बात कर रहा है ये भी इसको सुनना ही नहीं देगा। तो वैसे ही मेरी बातें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे एक संकल्प का व्यक्ति दूसरे की सृष्टि नहीं देख सकता, मतलब एक व्यक्ति दूसरे का जीवन नहीं समझ सकता, वैसे ही मुझे कोई जान नहीं रहा था। तो इस तरह मैं सबसे बातें करने का प्रयत्न करता था, सबके सामने जाता था, लेकिन मुझे कोई देख ही नहीं रहा था। मेरी अवस्था एक पिशाच के जैसे होगी। फिर मैं वहां से निकलकर दैत्यों के स्थानों में भी गया। वहां पे भी मैं सबको देखता था, पर मुझे कोई देख नहीं पा रहा। अब चूंकि वशिष्ठ ने ऐसे ही बोलते बोलते कह दिया कि मेरी अवस्था एक पिशाच जैसी हो गई थी, तो श्री राम जी ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, क्या पिशाच सचमुच होते हैं? उनका शरीर, जाति, क्रिया कैसे होती है? उनके रहने का स्थान क्या है? तो मुझे पिशाचों के बारे में बताइए। हम में से काफी लोगों को पिशाचों का भय होता है। काफी लोग कहते हैं पिशाच है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं पिशाच होते हैं। तो उनका परिणाम क्या, कैसे है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हाँ, ये सब वशिष्ठ और ऋषि ने बताया। हम थोड़ा सुनते हैं। सारांश यह है कि पिशाच होते हैं, हमारे शास्त्रों में उनकी मान्यता है। अब वो किस पर परिणाम करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें हम थोड़ी देखेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, आपने पूछा, वैसे तो पिशाच बताने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पे आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब प्रसंग है और आपने पूछ लिया, तो मैं आपसे वो कहता हूँ। पिशाच का कोई एक आकार नहीं होता। वे जो जो भी रूप में रहते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कभी वो आकाश के जैसे शून्य होते हैं, कभी परछाई बनकर डराते भी हैं, कभी काक मतलब कौवे के रूप में होते हैं, कभी किसी और रूप में होते हैं, अलग अलग रूप में बनकर रहते हैं। वो सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता। मतलब वशिष्ठ ऋषि जैसे सबको देख रहे थे, वैसे वो भी हम सबको देख सकते हैं पिशाच, लेकिन हम पिशाचों को नहीं जानते, नहीं देख सकते। ठंडी से, गर्मी से भी
उन्हें तकलीफ होती है, दुख होता है। और उनमें भी सारे विकार, मतलब इच्छा, द्वेष, लोभ, मान, मोह, क्रोध, हाँ, ये सारे विकार भी उनमें रहते हैं। उन्हें भी ठंडे पानी की, अच्छे खाने की इच्छा होती है। और नगरों में रहते हैं, वृक्षों में रहते हैं, जहाँ पे गंदगी है, ऐसे स्थानों में भी वो रहते हैं। कहीं सियार होकर दिखाई देते हैं, तो कहीं श्वान मतलब कुत्ता होकर दिखाई देते हैं। अच्छा, वो केवल दूर रहते हैं ऐसी बात है क्या? तो नहीं है, वो शरीर में, मन में भी प्रवेश कर सकते हैं। जो पिशाच ऐसे भी होते हैं कि जिनको मंत्र, पाठ, दान इत्यादि से उनको वश किया जाता है। तो वो उनकी वासना होती है कि जिससे उन्हें वश किया जाए। और इन पिशाचों में भी उत्तम, मध्यम, नीच ऐसे प्रकार भी होते हैं। जो उत्तम होते हैं वे देवताओं के स्थानों में रहते हैं। जो मध्यम है वो मनुष्यों के स्थानों में रहते हैं। और जो नीच है वो नरकों में रहते हैं। ये उत्पत्ति उनकी, ये जो कुछ भी है वो केवल उनकी वासना के कारण इस तरह से होते हैं। कुछ पिशाच, जैसे कहा, सूक्ष्म शरीर वाले, मनोमय देह वाले होते हैं। और कभी कुछ अ, हाथ पैर इत्यादि से युक्त भी होते हैं। और हमारे ही शरीर के जैसे दिखाई भी देते हैं। अगर वो मनोमय वाले हैं, मनोमात्र है, मतलब केवल उनका ऐसा कोई पक्का आकार नहीं है, तो दूसरों पे आक्रमण कैसे कर सकते हैं? तो अगर ऐसा प्रश्न है तो इस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि वो दूसरे के चित्त में प्रवेश करके उनको भ्रम निर्माण करते हैं, अपनी ही छाया से उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। और फिर मनुष्य को जो दुख देगा, ऐसी क्रियाएं, ऐसी चेष्टाएं उस मनुष्य से करवाते हैं। मतलब चित्त में चला गया और फिर भटक गया। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण अगर आप किसी किन्हीं पंडितों से वगैरह पूछेंगे तो बताते हैं। हम देखते हैं कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया, इस तरह से बातें करने लगते हैं। उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है, सब अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से कुछ बिगड़ गया। तो ऐसा कहते हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि पिशाच का संचार उसमें हो गया है करके। तो इस तरह से वो चित्त पर ही आक्रमण करते हैं। अगर वो किसी को मारना चाहते हैं, यानी जिसके ऊपर आक्रमण किया और उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका कर्म इस तरह से बने कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो वे मर्म स्थान पर पहुंचकर वो प्राणियों को मारते भी हैं। और स्वयं अपने ऋण के अनुसार उसके शरीर के अलग अलग धातु हैं उनको भी खा जाते हैं, रक्त भी पी जाते हैं, और बल को भी नष्ट करते हैं। चित्त में आक्रमण करके जीवों को नष्ट कर सकते हैं। इनमें कोई आकाश के जैसे, कोई निहार के तुल्य, कोई स्वप्न काल के मनुष्य के आकार के जैसे होते हुए भी वास्तव में शून्य होते हैं। कोई प्राणी के जैसे देहधारी होते हैं, ये भी सब हमने देखा कि कुत्ता हो सकते हैं, सियार हो सकते हैं, कुछ भी। इन पिशाचों को वैसे पकड़ना संभव नहीं है। और ये भी अगर किसी को पकड़ना चाहे तो शरीर से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो शून्य शरीर वाले हैं। तो अपने आकृति का अनुभव करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। पिशाच दूसरे पिशाचों को देख पाएगा, लेकिन मनुष्य को वो कुछ नहीं कर पाता। मतलब शरीर से ऐसे पकड़ के कुछ करे, हाँ, अंतःकरण में जाके चित्त खराब कर सकते हैं। उन्हें सुख और दुख भी अनुभव होते हैं, लेकिन प्यास लगी तो बाहर का पानी पी लेंगे, अन्न खा लेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये सब स्पर्श नहीं कर सकते। वो स्वयं खड़े भी नहीं हो सकते तथा लेने देने का व्यवहार भी नहीं कर सकते। जैसा हमारा शरीर कुछ करेगा, वैसे पिशाच ये सब नहीं कर सकते। अब अगर मनुष्य को उन्हें देखना है तो कैसे देख सकता है?
तो योग धारणा में कुछ विशेष प्रकार हैं। उससे अलग अलग, जिसमें कुछ बीजाक्षर का उपयोग करके, हाँ, इस तरह से, और फिर किसी सोने के पत्ते पर कुछ जो पेपर है या उसका कागज है या पत्र है, उसके ऊपर कुछ लिख कर, कुछ मंत्र लिख कर, गले में कुछ विशेष तरह के यंत्र धारण करके, या फिर कुछ विशेष मंत्रों से वो दिखाई दे सकते हैं। या भूत विद्या जानने वाला अगर कोई है, तो उसे के द्वारा वो कभी वशीभूत होकर भी उन्हें वो अपनी सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। कहीं कहीं ये बातें प्रसिद्ध हैं। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने इसका अभ्यास किया है। हालांकि बहुत दूर तक जा नहीं गए, पर एक हद तक उन्होंने अभ्यास किया है। उनके जो गुरु वगैरह हैं वो सब इस तरह की बातें जानते हैं, पिशाचों को बुलाना, पिशाचों से बात करना, अपने वश में करना, ये सब बातें वो जानते हैं। हम लोग उस मार्ग पे नहीं जाते। हाँ, हमें जरूरत भी नहीं है। मैं केवल विषय है और वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पे बताया, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके ऊपर कुछ कुछ विशेष पुस्तकें भी लिखी गई हैं, वो लोग क्या करते हैं, किस तरह का अभ्यास करते हैं, ये सब उसमें है। बड़े अघोरी प्रकार होते हैं। हमें हमारा समय उन बातों को पढ़ने में भी बिताना नहीं चाहिए। मैंने वो पुस्तकें पढ़ी नहीं, लेकिन हम यात्रा कर रहे थे तो उसके दौरान यात्रा में उन्होंने बता दिया उस पुस्तक का सारांश क्या है। वैसे हम वरना इसमें नहीं जाते। हमारा समय मिला है तो हम अपना ध्यान सच्चे ज्ञान की तरफ लगाएंगे, ना कि ऐसे अघोरी बातों में। तो जैसे अलग अलग योनि है, 11 प्रकार की, उसमें ये भूत योनि भी है। और उनमें भी अलग अलग तरह की सिद्धियां, अणिमा गरिमा, ऐसी सारी बातें हो सकती है, तो उनमें भी सुख है। ये इनमें से कुछ अलग, जैसे कहा कि कोई मनुष्य के समान संपन्न होते हैं, कोई देव रूप में संपन्न होते हैं, कोई और किसी रूप से हो सकते हैं। इनमें से कुछ है जो गांवों में, जंगलों में निवास करते हैं। जिन कुछ है कि जिनका निवास नहरों में, मतलब जो हम कैनल्स होते हैं उसमें, कुओं में, या फिर नरक सदृश अपवित्र स्थानों में भी वो रह सकते हैं। ये जो इनका स्थान है, इनका आकार है, इनके आचार है, इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे श्री राम जी, अभी मैंने आपको ये सब बता दिया। अभी इनका जो इसका अब इनका ये अन्य बातें भी आप सुनिए। यहाँ पे केवल पिशाच ही इस दुनिया में है, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में जैसे पिशाच की दुष्ट जाति है, वैसे ही कुंभांड, यक्ष, प्रेत, यह भी स्थित है। जैसे जल में ऊंच नीच जमीन के हिसाब से वो अपना इधर उधर जाते रहता है, वैसे ही इनमें भी जितना जितना पाप रहेगा, उसके अनुसार इनमें तमोगुण भी कम ज्यादा रहता है। तो उनके पाप के अनुसार भी उनके तमोगुण कम ज्यादा रहते हैं। यदि माध्याह्न काल में धूप से युक्त आंगन में भी पिशाच रहे, तो वहां पर भी घोर अंधकार अच्छी तरह से उनके साथ रहता है, क्योंकि इन्हें अंधकार पसंद है। ये जैसे क्या कहेंगे, वो कोई प्राणी है, उल्लूक है। वो जिस तरह से सूरज को नहीं देख सकता, वैसे इनको सूरज पसंद नहीं। पर ये जहां पर भी जाएंगे, वो अंधेरा अपने साथ ही लेकर जाते, वहीं पे रहते हैं। उस अंधकार को सूर्य नष्ट नहीं कर सकता, और दूसरा कोई देखता भी नहीं है। बस वो पिशाच ही उसका अनुभव करता है। मतलब बाजू में कहीं पिशाच होगा तो वो कोई देख नहीं पाएगा। ये माया का विकास देखिए कैसा है। हमारे लिए जैसे अग्नि और सूर्य का तेजस मंडल है, वैसे ही इनके लिए तमो मंडल या तामस मंडल रहता है। उल्लू के समान पिशाच ये अपने स्वभाव से ही प्रकाश में निर्बल हो जाते हैं। प्रकाश आया तो इनकी शक्ति कम हो जाती है। अंधकार में उनको शक्ति मिल जाती है, वो प्रबल हो जाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह कहानी मैंने आपसे कही,
इसके बाद मैं उस पिशाच के जैसे आकाश में विहार करता हुआ स्थित था। उस समय मुझे न तो सूर्य, चंद्र, इंद्र, हरि, हर कोई देख पाते थे, और न सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराएं भी देख पाती थी। फिर इस तरह से जो मेरा शरीर पंचभूतों से रहित था, मतलब ना शरीर में देखने के लिए ना पानी, ना अग्नि, ना पृथ्वी, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस तरह से व्यवहार करता हुआ मैं घूम रहा था। और फिर मैं अपने चेष्टा से वहां पे व्यवहार हो रहा था, मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा था। मैंने फिर अपने आप को उनके सामने प्रकट करने का विचार किया। मेरा संकल्प ऐसा हुआ कि चलो अभी मैं इनके सामने प्रकट हो जाऊं, जैसा मैं दिखाई देता हूँ वैसे दिखाई दूं। तो फिर आकाश में जिन सिद्धों ने मुझे देखा, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सूर्य देव के किरणों से मैं आया हूं। तो उन्होंने मुझे तेजस वशिष्ठ ऐसा नाम दे दिया। तेजस वशिष्ठ मतलब कि जो तेज से निकला है वो। फिर किसी ने मुझे पानी से निकलता हुआ दिखा, तो उन्होंने मुझे वारी वशिष्ठ ऐसा नाम दे दिया। ऐसे अलग अलग मेरे नाम होने लगे। किसी ने मुझे अ, ऐसे ही आकाश से आते हुए देखा। तो ऐसे अलग अलग नाम देखते 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 उस तरह से मैं सब में विचलित विचरण करने लगा, घूमने लगा। और मेरे कई सारे नाम पड़े। अब श्री राम जी ने पूछा कि हे वशिष्ठ, हे गुरुदेव, इस जो आपने जो ये सब वर्णन किया, तो इसमें श्रेष्ठ, मतलब जो परमार्थदर्शी हैं, श्रेष्ठ विद्वान जिनका आपने कथन किया, वो कौन हो सकते हैं? जो ज्ञान लेने के बाद आपने जो सब अभी तक बताया, तो किस किस को ये ज्ञान मिल सकता है? यहाँ पे विषय पूरा उनका बदल गया था कि इस तरह से मैंने स्वीकार हो गया। इसके बाद उन्होंने जो बात की थी कि ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, परम पुरुषार्थ है, ये कौन प्राप्त कर सकता है? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि कह रहे थे कि ये जो दिन रात मैं देखता हूँ, सभी लोग अपने अभिष्ट पदार्थ के ओर दौड़ते हैं, जिसमें पिशाच भी आते हैं और नीचे ही गिरते रहते हैं। जैसे वाटरफॉल होता है, ऊपर से गिर रहा है, वैसे ही ये भी होता है। और आप उनमें से मत रहिए। जो परम पुरुषार्थ के साधन है उसका विचार करिए और उसका आपने आश्रय करना चाहिए। भोगों की तृष्णाएं बड़ी कठिन है। अब उनसे जो विरक्त मुमुक्षु है वो बड़े दुर्लभ है, जो भोगों से अपने आप को दूर रखते हैं। तो वशिष्ठ श्री राम जी पूछते हैं कि ऐसे कौन है, ऐसे जो श्रेष्ठ पंडित हैं, वो कैसे होते हैं जिनका आपने कथन किया, वो ऐसे दुर्लभ हैं, तो जरा मुझे उनके बारे में बताएं। तब वशिष्ठ ऋषि कहते कि हाँ, ये मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मनुष्य, गंधर्व, देव, दानव, इनमें सब में अगर खोजा तो ऐसे विद्वान मिल सकते हैं। जीव जिन देवताओं की आत्मा में निष्ठा नहीं हुई, मतलब देवलोक में भी ऐसे लोग हैं कि जो आत्मा में निष्ठा नहीं रखते। वे देव स्वर्ग में भोग रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते रहते हैं, मतलब भोग भोगते रहेंगे लेकिन समाधान नहीं रहेगा। जो मद से, अहम भाव से चूर दानव होते हैं, वो तो फिर नारायण रूपी गड्ढे में ऐसे गिर जाते हैं कि जहां से बाहर रखना, उनको बाहर निकलना असंभव हो जाता है। गंधर्व लोग हैं, उनकी तो बात ही जाने दीजिए। वे तो गान रूपी मध्य में रात दिन आसक्त रहते हैं, बस उसी में अपने आप में डूबे रहते हैं। इसलिए वे विवेक जनित ज्ञान का लेश भी नहीं दिखला सकते। उनमें ज्ञान नहीं होता। बस वो अपने ही रूप में भ्रांति में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, और धीरे धीरे मृत्यु के समीप जाते रहते हैं। विद्याधरों में ब्रह्म विद्या की योग्यता है,
इसलिए वे विद्या के आधार कहे जाते हैं। यही कारण है कि वे सबसे अधिक चमकीले हैं। परंतु उदार विवेक की ओर वे आदर नहीं रखते। केवल मोह में फंसकर भोग विद्या में ही रात दिन पड़े रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। यक्षों की बात बात ही न्यारी है। वे मनुष्यों को क्षुब्ध किए हुए हैं। अपने को अविनाशी ऐसा समझते हैं, यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा ऐसे समझते हैं। और जिनके पास मणि मंत्र वगैरह ऐसा बल नहीं होता, ऐसे असहाय बाल वृद्ध और जो लोभ में फंसे हैं, उनके प्रति वो अपनी दक्षता दर्शाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जिनके पास ऐसा कोई बल नहीं है, ना मंत्र का है ना मणि का है, कुछ है, तो उनको वो फंसाते हैं, उनके ऊपर अपना असर डालते हैं। जो राक्षस है उनका तो भगवान विष्णु द्वारा कई बार विनाश किया गया है। आप भी करेंगे भविष्य में। राक्षस काम बल और शौर्य के कारण हाथी के जैसे सदा उन्मत्त रहते हैं, तो उनका फल तो उन्हें मिलना ही है। पिशाचों तो सदा भूख से ही तड़पते रहते हैं। उनको भी निरंतर पेट भरने की चिंता रहती है। इसलिए उनमें भी कभी विवेक नहीं हो सकता। इसी तरह नाग जातियों में भी विवेक नहीं है। ये पाताल लोक पे जो नागों का जाल रूप समूह है, वह भी वृक्ष के मूल के जैसे ही सदा ही जड़ है, विवेकहीन है। जो कीटक हैं, ऐसे भी कई हैं कि जिन्हें ज्ञान नहीं मिलता, वो अपने आप में फंसे रहते हैं। अभी जो वशिष्ठ ऋषि वर्णन कर रहे थे नहीं, इसका अपना एक अलग ही अर्थ होता है। खैर, उसके तरफ आएंगे, फिर से पहले ये वर्णन कंप्लीट कर ले। वशिष्ठ ऋषि कह रहे कि जो इस तरह से है कि जिनके पास बल है, वीर्य है, प्रभाव है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन ऐसे गुणों से संपन्न होकर देवों से लेकर असुर तक सब लोगों को जब विवेक दुर्लभ है, तो जो साधारण लोग हैं उनके लिए कहना ही क्या। जो साधारण पुरुष है, उनकी अवस्था एक पिपीलिका जैसी, मतलब एक चींटी जैसी है। उनके जैसा उनका धर्म है। छोटे से कणों के लिए रात दिन में घुमा करते हैं, है ना हमारी कहानी। बस कुछ तो मिले इसलिए चलो भागते रहो, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ। ज्ञान के लिए जा रहे हो, समझ सकता हूँ। लेकिन पैसा है, मीटिंग है, ये करना है वो करना है, पीछे पड़े रहते हैं। नहीं होता कुछ। जो प्राप्त करना चाहिए इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में आकर, वो तो आत्मज्ञान है। ज्ञान के मार्ग पे रहो, चलो आत्मज्ञान दूर की बात है, वो अपने आप आ जाएगा। ज्ञान के मार्ग पर तो रहो, आगे जाएंगे ना, जहाँ पे जो लेकर जाना है वो गुरु लेकर जाएंगे। जैसे शराबी है, वो अपने आप में ही बिजी रहता है, उसको सतत कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस तरह से हम भी सतत व्यग्र रहते हैं। दिन ब दिन निरर्थक लंबी लंबी इच्छाओं को हम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। विवेक का नाम तो हम भूल भी जाते हैं। तो जो इस तरह से विचारों में, विषयों में डूबा है, उसको विवेक नहीं मिल सकता। अब ये जो देव योनि वगैरह में भी जो ज्ञानी हैं, उनके बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले वशिष्ठ ऋषि ने जो प्रकार बताए, देव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर, हम थोड़ा सा एक उनके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, सभी का नहीं। देखिए, जो कर्म कांडों में रहते हैं कि पूजा पाठ करते रहें, वही करते रहें, और ज्ञान का अभ्यास भी नहीं किया, तो ऐसे समझिए कि देव की उनकी तुलना देवों से हो सकती है। उन्हें लगता है कि ज्ञान नहीं, लेकिन ईश्वर के साथ हम बने हैं, सुबह शाम संध्या ये वो पूजा वगैरह सब करते रहें, अच्छा होगा। विवेक का उदय, ये ईश्वर की कृपा हो गई तो डेफिनेटली होगा। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये कर्म कांड वगैरह जो है ना, वो भी एक तरह से जिम्मेदारी जैसे लगने लगते हैं कि अरे आज पूजा करनी ही है, अरे आज ये करना ही है, अरे आज वो करना ही है। तो जो मन की शांति होती है,
वो अगर ज्ञान नहीं रहा तो फिर मुश्किल हो जाती। तो कुछ भी करें, इसीलिए ज्ञान का मार्ग ये अत्यंत आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ना करे करके। हाँ, जीवन में ये सारी बातें अलग अलग ये आवश्यक होती हैं, लेकिन उसके साथ ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। तो ये जो उदाहरण दिया था, इससे हम वो तुलना करें कि चलो, देव की तुलना जो इस मार्ग पे चल रहे हैं कि देव में भी भोगों में पड़े रहते हैं, यहाँ पर भी कर्म कांडों में पड़े रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे, लेकिन विवेक का उदय नहीं हुआ तो फिर शांति मन की ये थोड़ी कठिन हो जाती। फिर गंधर्व की भी बात की। असुरों के बारे में, राक्षसों के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हम जानते हैं उनका क्या होता है, देख लेते हैं। गंधर्व मतलब हमारे अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफी लोग ये कहते हैं कि, और मैंने सुना है कि अपने आप को अगर, और ये साइकेट्रिस्ट भी, साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि अगर समस्या है, तकलीफ है, तो अच्छा सा म्यूजिक सुनो, अच्छे से मूवी देखो, अच्छा सा अच्छी सी किताब पढ़ो, हाँ, अच्छे लोगों से बातें करो, इस तरह की सलाह दी जाती है। ये छोटी छोटी ना पिल्स हैं, गोलियां हैं, उस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं होता, क्योंकि मन अगर बिगड़ गया और ऐसा बिगड़े हुए मन को अगर सुधारना रहा, तो हर बार सुनने के लिए म्यूजिक मिलेगा ऐसी आवश्यकता नहीं है। तबला बजाते बजाते कितनी देर बजाएंगे और कितनी देर सुनेंगे? देखिए, हमारे इंद्रिय ये लिमिटेड है, मर्यादित है। तो इन लिमिटेड इंद्रियों को, मर्यादित इंद्रियों को भी हम कितना दे देंगे? सुनने के बाद काफी देर म्यूजिक सुना, म्यूजिक सुना, उसके बाद वो म्यूजिक कितना भी अच्छा रहा तो भी तकलीफ देने लगता है, एक हद के बाद हम नहीं सुन सकते। सिनेमा देखेंगे टीवी पे, कितने देखेंगे? उसके बाद तो वापस कहीं तो सामने कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना गंधर्व की, तो ये हमारे जीवन में उसका एप्लीकेशन इस तरह से है कि कोई बताते हैं आप म्यूजिक सुनो, ये सुनो, तो मेरे विचार से वो सही सॉल्यूशन नहीं दे रहे। मूल तक जाना चाहिए। और मूल क्या है? मूल है ज्ञान। अज्ञान को हटाओ, ज्ञान का अभ्यास करो। कोई साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अगर सच में बताता है कि भाई तुम्हारे जीवन में जो समस्या है, अगर ऐसा अचानक कुछ होने लगे तो थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक लगा देना, लेकिन एक बार वो योग वासिष्ठ की पुस्तक पकड़ो और उसका बार बार अभ्यास करो, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद तुम्हें किसी बात की जरूरत नहीं पड़ी। वो उल्टी बात भी उसने बता देनी चाहिए कि भाई अगर ये नहीं कर रहे हो, ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हो, अपने मन के संस्कारों को अगर क्लीन करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये जो ऊपर ऊपर म्यूजिक सुनो, मूवी देखो, अच्छी किताब पढ़ो, घूमने जाओ, ये सब टेम्पररी बातें हैं। ये मतलब है कि तुम मेरे पास बार बार आते रहो। जैसे किसी को स्किन डिसीज कुछ रहा, तो आयुर्वेद के हिसाब से उसका उपचार पेट में है। और कई सारी पैथियां हैं कि वो उधर, अच्छा इधर पैच आ गया, इधर क्रीम लगा दो, उधर पैच आ गया, उधर क्रीम लगा दो, तो ऐसे पैचेस लगाते जाएंगे, वहां पे क्रीम लगा के। फिर क्या? वो तो पूरे शरीर पे फैलने लगता है। पेट से, जड़ से इलाज करना चाहिए। तो वही वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि गंधर्व का भी उदाहरण उन्होंने दिया कि गंधर्व है, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे संगीतकार हैं, गायक हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन डिस्टर्ब्ड है। कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों को मानसोपचार का वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। तो ज्ञान का अंश अगर थोड़ा रहता, तो साथ में ये हो जाता कि हाँ ठीक है, जीवन को अलग दृष्टि से भी देखें। अपना गंधर्वपन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान रहे, जड़ पे उपचार करना आवश्यक हो जाता है। विद्याधर का भी वही है। हम देखते हैं काफी ज्ञानी लोग होते, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। ये सब होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी, क्या मन की शांति हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान कौन सा है? यही आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, उसके सिवा और कोई ज्ञान नहीं। बाकी इंफॉर्मेशन है, बाकी जो भी है काम की बातें हैं।
लेकिन जो अपने आप को इस जीवन से परे कई जीवनों में फायदा करा दे, ये यही ज्ञान। तो इसका अभ्यास होना आवश्यक है। इसलिए इन सब की जो तुलना की है, चाहे देवता है, चाहे विद्याधर है, चाहे गंधर्व है, विवेक अगर नहीं रहा तो जीवन में सुख होने की संभावना कम है। वैज्ञानिकों को भी कितने भी ब्रिलियंट रहे, कितना भी रहा, तो भी मानसिक तकलीफें हो सकती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, जो इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, विज्ञान में, साइंस में, किसी और क्षेत्र में, एक तरह से अहंकार आ जाता है कि हम ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले किसी से यही बात हो रही थी। जो हम सेंसेस से, इंद्रियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी में कुछ है। अब कुछ बातें इंद्रियों के परे भी होती है ना, उसका क्या। तो आजकल तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हाँ, सब कुछ सेंसेस के लिमिट में नहीं है, सेंसेस के परे भी कुछ है। तो इसीलिए एक ज्ञान का महत्व है। चाहे आप कोई भी हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कलाकार हो, हाँ, कितने भी संपन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ज्ञान की आवश्यकता है। वो मूल से, जड़ से होनी चाहिए। अब जो जिनमें ये ज्ञान है, ऐसे भी उदाहरण बता रहे हैं। ये कहते हैं कि जो देव हैं उनमें यम, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य, वरुण, वायु, हरि, हर, ब्रह्मा, बृहस्पति, शुक्र, अग्नि, इस सभी में ये अम, वो उस कैटेगरी में आते हैं, उस वर्ग में आते हैं कि जो जिनमें ज्ञान है, उनमें जो प्रबुद्ध है, उनके पास ज्ञान है। प्रजापति में भी सप्तर्षि मंडल है, दक्ष है, कश्यप जैसे नारद ऋषि है, नारद, सनत कुमार, देव कुमार, ये सब कुछ है। राक्षसों में, दानवों में हिरण्याक्ष था, बलि था, प्रहलाद था, शंबर था, मय था, वृत्र, अंधक, नमुची, केशीपुत्र, मुरा, ऐसे जो राक्षस थे वो भी ज्ञानी थे। विभीषण भी थे, प्रहस्त, इंद्रजीत, ये भी थे। नागों में शेष है, तक्षक है, कर्कोटक है, महापद्म है। ये सब लोग हैं ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक में निवास करने वाले, जो मुक्त स्वभाव और विदेह मुक्त है, वह भी ज्ञानियों में आते हैं। तो इस तरह से कोई अलग अलग प्रकार के रहे तो भी सिद्ध और ज्ञान मुक्त भी है। हे अ, हे श्री रामचंद्र जी, मनुष्यों में राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्मण भी जीवन मुक्त होते हैं, परंतु ये दुर्लभ है। यानी कि लाखों करोड़ों राजा आदियों में जीवन मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं, एक आधा ही कोई मिल जाता है। अभी जो हम कर्म करते हैं, उसके बारे में भी वो बता रहे थे कि ये कर्मों का स्वरूप, और फिर उसके हिसाब से ज्ञान में विश्वास होना ना होना, उसके बारे में भी वो बता रहे थे कि शरीर को अधिक क्लेश पहुंचाने वाले वैदिक कर्म भी वो आ, केवल क्या होते, शुष्क होते, मतलब ड्राई होते, उसमें कुछ क्या कहेंगे, रस भरा ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर इस मार्ग पे रहेंगे तो फिर वो भी क्लेश युक्त नहीं होते। अगर आस्तिक की भावना रही या नास्तिक की भावना रही, तो ये जो ज्ञानी है, उनका स्वभाव ऐसे होता है कि उस भावना से वो ऐसे हट से नहीं रहते। वो अपना काम करते रहेंगे कि मुझे है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ज्ञानी है तो भी वो अपना कर्म कांड करता रहेगा, लेकिन उसमें ये अभिमान नहीं रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बस अपना शरीर है, अपने कर्तव्य है, इसकी भावना से ही वो अपना कर्तव्य करते रहते हैं। और इसीलिए उनके लिए सारा जो भी कार्य है वो अत्यंत मधुर होता है, प्रिय होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें शरीर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का उपवास अगर हम करते हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो करते समय उनको उसका कोई विशेष नहीं रहता। वैसे ही कहेंगे हाँ ठीक है, चल रहा है, बस शरीर का भाव है, करेंगे। तो जो उनके लक्षण कैसे होते हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं, वो जिनके साथ हम रहते हैं, उनको
हमारे जैसों को वो एकदम अपने साथ रहने के बाद उत्साह बढ़ा देते हैं, हमारे अंतःकरण को उल्लास से युक्त कर देते हैं। और जब भी कुछ संघर्ष होता है, कुछ परस्पर विरोध उपस्थित हो जाता है, तो फिर वो अपने विवेक से वो सारे संशय, हमारे संदेह मिटा देते हैं। जो तत्वज्ञ है उसके आचरण से कभी किसी को उद्वेग नहीं होता। वे सबके साथ बंधु के जैसा रहते हैं, चातुर्य से रहते हैं। बाहर के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका आचरण एकदम सभी जैसे ही रहेगा, परंतु भीतर से वो अत्यंत शीतल होते, शांत होते। अपने मन, हमको लगेगा अरे ये क्या उछल कूद कर रहा है, अंदर में एकदम शांत है। वो शास्त्रों के अर्थ में बड़ा रस लेते हैं। कहीं पर भी कुछ भी बातें चल रही है तो वो उसमें रुक जाएंगे, बातें करेंगे, सुनेंगे। वो जो उत्तम है और जो इसमें क्या कहेंगे, जो ज्ञानी है, उन लोगों को वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन अधम है, वो इसको भी देखते हैं। जो वस्तु छोड़ने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य नहीं है, उसको भी भली भांति जानते हैं। परंतु समय पर जो कुछ भी अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त हो जाए, बस वो स्वीकार लेते हैं। उनका ये नहीं होता कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा कोई उनका भाव नहीं। वो लोक शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। सज्जनों के बीच हमेशा सदा आचरण में रहते हैं। उपदेश से वो हमारे हृदय को खोलकर उसमें सुगंध भर देते हैं, किसका, ज्ञान का। उनके यहाँ जब भी कोई अतिथि आता है तो उसको अत्यंत अच्छा आश्रय देंगे, सुख देंगे, अन्न वगैरह देंगे, उसकी पूजा करेंगे। पूजा करते समय अब ये कहाँ से आ गया ऐसे नहीं, एकदम प्रसन्नता से, मतलब उमले हुए चेहरे से वो उसकी पूजा करते हैं। उनका कार्य होता है कि जनता के, सामान्य जनों के जो दुख हैं, वो दुख दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्नों के कारण प्रजा उनकी तरफ खींची जाती है, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा होता है कि जो लोगों को एकदम आह्लाद दे, आनंद दे, उनके दुख दूर करे। हे श्री रामचंद्र जी, जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, वो राजाओं के नाशक, मतलब जो उनके राजा हैं उनका नाश करने वाले, देश को छिन्न भिन्न करने वाले, या फिर जो कि संकट लेकर आते हैं, ऐसी संकट में, ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में अपने तपस्या से और तपस्या के प्रताप से अच्छे तरह से सत्कर्म का अनुष्ठान करके साम जैसे उपायों से वो इन संकटों को रोक लेते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए कि जब उस राज्य पर कुछ संकट आने वाला रहा, तो यही ज्ञानी लोग ये अपना तपस्या का उपयोग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और कहीं जाकर समझाना रहा, उपदेश करना रहा, तो वो भी करते हैं। हमने देखा है कभी कुछ परिस्थितियां आई हैं तो हम लोगों ने भी तपस्या वगैरह जैसे बातें की हैं। मुझे अपने बचपन की बात याद है, जब वो स्काईलैब नीचे गिरने वाला था, मेरे ख्याल से अमेरिका का ही था। किधर गिरने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं था। काफी घरों में पूरे दिन भर वो भगवान को पानी में रखकर उसको अभिषेक किया जा रहा था। काफी घरों में ये प्रार्थना हो रही थी। कोविड के समय में भी हमने देखा है, संकटों से बचने के लिए, सबके लिए कई संतों ने अच्छे अच्छे कार्य, बड़े बड़े कार्य किए थे। ये संतों का काम ही है, वो अपने लिए नहीं जीवन जीते। शुरू में जैसे कह रहा था कि वो दूसरों के लिए ही उनका सब बना है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सब बांट कर ही जाना है, ये उनका श्रेष्ठ ध्येय होता है। इसलिए हम लोग को भी प्रयत्न करने चाहिए कि हम एकदम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सा तो देने का प्रयत्न करें। जाके अलग अलग जगह हम लोगों को इनवाइट करें, उनको कुछ ना कुछ, कोई भी ज्ञान का सत्र चलाएं। आप जहाँ पे भी हो, किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाकर, चलो भगवत गीता 7 दिन करेंगे या भागवत सप्ताह करेंगे,
अष्टवक्र गीता सुनेंगे, योग वासिष्ठ सुनेंगे, कुछ भी करें। जैसे हो सकता है वैसे लोगों को इकट्ठा करके उनके पास ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न करें। एक भी व्यक्ति आया तो भी चलेगा। उस व्यक्ति को या किसी को क्या मिलता है ये बहुत दूर की बात है, हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो इन संतों से हम इतना सीखें कि जिन्होंने अपने आप को तपाकर, अपनी तपस्या का सब उपयोग करके इस समाज के लिए सब जीवन दे दिया, तो हम थोड़ा सा तो दे, चलो नहीं पूरा जीवन दे सकते तो ये सेवा बहुत आवश्यक हो जाती है। ज्ञान की सेवा हो चाहे और कुछ भी सेवा हो, लेकिन ये आवश्यक है, वो करें अवश्य। हे श्री रामचंद्र जी, संकटों में, बुद्धि नाश में, भूख प्यास शोक मोह जरा मरण आदि सारे कल्लोलों में, व्याकुल देशों में तथा बड़े बड़े संकटों में सज्जनों की संत ही गति है, सज्जनों का संग ही गति है। कुछ भी हो जाए सज्जन को पकड़ो। इन लक्षणों से तथा पहले के लक्षणों से यह जब शांत उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा हैं, आप उनको देखें और फिर अपने आत्मा में शांति प्राप्त करके करने के निमित्त ही उनके साथ रहिए, क्योंकि आप भी संसार रूपी मार्ग में भ्रमण करते करते श्रांत हो गए हो। हे श्री रामचंद्र जी, यह संसार रूपी सांपों से भरा हुआ अत्यंत विषमय सागर केवल सत्संग का जहाज वही आपको पार करा सकता है। दूसरा कोई भी जहाज इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता, इसीलिए सत्संग का आश्रय करना ही होगा। अब ये संसार का स्वरूप क्या है, साधु को असाधु कैसे करा देता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं, ये हम कल देखेंगे। लेकिन छोटे से अगर समरी बताई जाए तो हमने थोड़ा सा पिशाच का वर्णन सुना, फिर हमने यह भी सुना कि साधु संगति, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। हाँ, और आत्मज्ञान का भी महत्व। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी बलवान हो, कुछ भी रहा, या कितना भी कलाकार हो, तो भी ज्ञान ये आवश्यक है सबके लिए। इसलिए जब भी कहीं चर्चा होगी कि नहीं, मैं केवल, हम सुनते हैं ऐसे लोगों को, मुझे ये पुस्तक गीता वगैरह पढ़ना पसंद नहीं है, अपने आप को मैं टाइम कैसे बिताता हूँ, ऐसे जो लोग बातें करते हैं वो बता रहा हूँ, अपना टाइम कैसे बिताते हैं। तो चलो म्यूजिक सुनते हैं, टीवी कर देखते हैं, पेंटिंग करते हैं, हाँ इसमें मन चला जाता है, बस ऐसे हो जाता है। नहीं होता। संकट बता के नहीं आता, जब संकट आता है तब मन की स्थिरता ही बचा सकती है, ना कि कोई टूल। संकट आ गया तो थोड़ी ना हाथ में ब्रश लेके पेंटिंग करना शुरू करेंगे या म्यूजिक करना शुरू करेंगे, कितनी देर करेंगे, दिमाग में तो फंसा रहेगा। जड़ से साफ करना आवश्यक है, इसीलिए ज्ञान का महत्व है। रिपीट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आवश्यक है, दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ व्यक्त होना है, कुछ प्रश्न पूछ रहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर कल मिलेंगे। हाँ, रमा जी, आप तो अनम्यूट गुरुदेव, कर जय सकते हैं। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय सुनाई गुरुदेव। दे रहा है? हाँ हाँ। बोल रहे हैं कि आपने जो बोले कि ज्ञान हमें आत्मज्ञान या जो भी बोलिए हमें मुक्ति दिलाता है। लेकिन एक तरह से अगर जैसे ज्ञानी में अगर अहम बोध आ जाए कि मैं श्रेय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अपने जैसे पंडितम मानना, अपने को पंडित माने करे या सोचे, तो क्या होता है वो भी उनको बद्ध कर देता है। जैसे हाँ गीता में बताया गया है ना, सुख संगे न ज्ञान संगे न बदनाति, जी। सत्य सुखे संजयति। सत्य सत्य गुण धारी जीव जो माने जिनमें सात्विक, जो सात्विक प्रकृति के होते हैं, जी। वो उनमें वो सोचते रहते हैं कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, सबसे ज्यादा पंडित हूँ,
जी। सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे है। ये जो अहंग बोध, ये कैसे जाता है आदमी को, यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए, अगर जो ज्ञानी तीनों, है उसको अहंकार नहीं रहेगा। हाँ, अगर अहंकार है तो वो भी ज्ञानी है, नहीं रहेगा। वो भी है। तीनों गुण में अगर बैलेंस नहीं हो, सत्य रजत तम, तब तो कैसे उनको मुक्ति होगी। हाँ, नहीं होगी। तो तीनों गुण में अब बैलेंस होने से। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि अगर आप किसी ज्ञानी से पूछो कि मुक्त हो क्या, तो वो उसको उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने हाँ कहा तो तो भी फंसा, और क्योंकि नहीं कहा क्योंकि तो वो भी तो फंसा। ऑलरेडी मुक्त है। वो हाँ, तो वही ना। ऑलरेडी लेकिन वो ऑलरेडी अपने आप मुक्त से नहीं बताएगा कि मैं मुक्त हूं करके। है। तो वही, वो अगर बताएगा मैं मुक्त हूं तो फंस गया। यस, यही हम यही हम अच्छा, लोग को कभी कभी झूठ भी नहीं बोल सकते कि मैं मुक्त नहीं हूं करके। ना। तो इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं होता। तो आत्मज्ञान होना तो जरूरी है। इनके लिए तो साधन ही सबसे अच्छा पाता है। जी। साधन, जी। जो साधन करेगा, प्रयास करेगा, उसी उन्हीं को तो आत्मज्ञान मिला। और जब आत्मज्ञान मिल जाए, एक बार रियलाइज हो जाए कि मैं क्या हूँ, तब तो उनमें अहंग बोध नहीं रहेगा, यही ना। हाँ, अहंकार नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो गीता में क्यों ऐसे बोलता है कि सुख संगेन कर्म संगेन वदनाति। यानी आदमी को, मनुष्य को एक तीनों चीज ही बंद देता है, कर्म, उस ज्ञान एंड भक्ति। हाँ, क्योंकि अहंकार रहता है उसमें, बांधता है इसलिए है कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हूँ, इस तरह की भावना होती है इसलिए। ओ, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही ज्ञान नहीं देते ना। वो तो है। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ सुलोचना जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मला मुझे एक अनुभव बोलना था। मैंने अभी एडवांस कोर्स किया ऑनलाइन। तो मैंने मेरे पोती को बोल दिया था, पिल्लू मैं दो तीन दिन तेरे साथ बात नहीं करूंगी। तो उन्होंने हाँ बोला। फिर वो एक ना इंटरनेशनल वो ड्राइंग कार्ड निकालती है। तो इंटरनेशनल एक उनको ड्राइंग भेजना था। तो उन्होंने पैसे भर दिया और कोशिश भी किया, ड्राइंग पूरा किया। मगर अपने इंटरनेट की कुछ वजह से उनका पैसा नहीं गया। तो वहां से उनको कॉल आ गया कि अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो वो बहुत नर्वस हो गई थी। तो वो लोगों ने बोला कि 2 दिन में हम वेट करेंगे, आपका हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया आज। आजी, तू काहीतरी तुझ्या गुरुजींना सांग ना. मैं मराठी में बात कर रही हूँ. तुझे गुरुजी काय तो कुछ भी करेंगे ना, तेरे मेरे लिए कुछ करेंगे क्या तेरे गुरुजी? मैं बोली हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, तूने तो इतनी कोशिश की है, मेहनत की है, तो हो जाएगा। तो उसका कॉल मैंने रख दिया। और फिर मैंने हमेशा के जैसे गुरुजी को मैंने प्रेयर कर दिया कि उसका बेटी का कुछ ये करो। ऐसा तो मांगना नहीं, ये नहीं, मगर मैंने उसके लिए उसका जो इनोसेंस था ना, वो मुझे बहुत ये हो गया। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि ऐसा ऐसा ये है उनका, आप ही देखो। तो 2 घंटे के बाद उसका कॉल आ गया, अगं तुझ्या गुरुजींनी माझं काम केलं. मेरा सब हो गया. बोले तो छोटे बच्चों में भी कितना ये रहता है. मैं बोली जी। पहले तो गुरुजी को थैंक्स बोल, मेरी तरफ से. मैं बोली तू भी बोल, मैं भी बोलती हूँ, और सही में मुझे इतना आज ये खुशी हो गई ना कि हम घर में जैसा वातावरण रखते ना, उसका बच्चों के ऊपर भी परिणाम होता है. बराबर परिणाम होता है, हाँ, एकदम सही है। हाँ, और हम श्रद्धा से करेंगे ना, सत्संग में रहेंगे, श्रद्धा से करेंगे तो अपना थोड़ा तो भी मन चेंज होता है और अपने को दिशा भी मिलती है कुछ ही करने के लिए. जी, जय गुरुदेव. एकदम सही कहा। ये बहुत आवश्यक है, घर में ऐसा वातावरण रखें। धन्यवाद। जय गुरु. जय गुरु। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।